अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं उसका नाम होगा हमारे पास सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन। अब डीएसपी में हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमारे पास हम लोगों को बताया हुआ है कि एक सीक्वेंस है जिसका नाम एक्स ऑफ एन है और इस एक्स ऑफ एन में हमारे पास बेसिकली एक इक्वेशन की फॉर्म में सिग्नल दिया हुआ है। अब ये जो सिंबल है ये इम्पल्स का सिंबल है, इम्पल्स रिस्पॉन्स। अब इम्पल्स एक फिक्स्ड सिग्नल होता है, इम्पल्स रिस्पॉन्स का सिग्नल हमारे पर बेसिकली फिक्स्ड होता है। एक ऐसा सिग्नल जो सिर्फ 0 पर 1 हो, ऐसे सिग्नल को हम लोग इम्पल्स रिस्पॉन्स का सिग्नल बोलते हैं। बस तो हमारे पास इसी में हम लोगों को एक सिग्नल दिया हुआ है एक्स ऑफ एन के नाम से और हम लोगों को बताया हुआ है कि वाई ऑफ एम जो है कैलकुलेट करें। अब y ऑफ m की इक्वेशन हम लोगों को बता दी गई है कि जब n 0 से लेकर 3 तक जाएगा और x ऑफ n मल्टीप्लाई होगा x ऑफ m माइनस n से, तो वो किसके बराबर होना चाहिए? y ऑफ m के। m की वैल्यू उन्होंने बता दी कि भाई m की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक जाएगी। अब बेसिकली ये जो फार्मूला है हमारे पास, ये हमारे पास सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन का फार्मूला होता है। तो अब हम लोग इसको सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन से ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को निकालना क्या है कि हम लोगों को कैलकुलेट करना है y ऑफ m। अब y ऑफ m की इक्वेशन हम लोगों ने लिख ली, तो अब हमें x ऑफ n चाहिए। x ऑफ n हमारे पास हम लोगों को सिग्नल बनाना पड़ेगा। x ऑफ n की इक्वेशन दी हुई है। अब x ऑफ n, अब सबसे पहले हम लोगों को 0 पुट करना पड़ेगा, हमें 3 तक पुट करना पड़ेगा क्योंकि m भी 3 तक है ना, तो हम लोगों को सिग्नल भी 3 तक निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले n की जगह मैं 0 पुट करूँगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ आप लोग 0 पुट कर दें और आंसर निकालें। एक तो इम्पल्स ऑफ 0 हमारे पास क्या होता है? 1 होता है। ये हमारे पास फिक्स सिग्नल है। अगर हमारे पास n 0 आ गया, ये n होता है, ये n होता है, यहाँ पर x एक्सिस पर n होता है। तो n अगर 0 आ जाए इम्पल्स रिस्पॉन्स के सिग्नल पर, तो हमारे पास उसका एम्पलीट्यूड 1 के बराबर होता है। तो यहाँ हमें एम्पलीट्यूड 1 ही लिखना है। अब जैसे मैं इधर 0 डालूंगा n की जगह, तो आंसर क्या आएगा? -1। तो n -1 हो गया, लेकिन इधर -1 पर तो इम्पल्स रिस्पॉन्स 0 होता है, तो मैं क्या पुट कर दूंगा इधर? 0। तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 आएगा। फिर प्लस इधर मैं 0 पुट कर दूंगा तो -3 आंसर आएगा, लेकिन -3 पर इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है? 0, तो इधर भी 0 आ जाएगा। तो मैंने भी यही करा है, 0। अब हम लोगों को पता लग गया कि भाई 0 पुट करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? इसका आंसर क्या आ रहा था? 1, तो मैंने 1 लिख दिया। फिर प्लस इधर 0 पुट करने के बाद आंसर क्या आ रहा था? 0, तो मैंने 0 लिख दिया। फिर प्लस इधर 0 पुट करने के बाद क्या आंसर आ रहा था? 0, फिर मैंने 0 लिख दिया। इन तीनों को प्लस कर दिया तो आंसर क्या आ रहा है? 1। अब इसी तरीके से आपने क्या करना है? 1 पुट करना है। तो जब मैं इधर 1 पुट करूँगा तो आंसर क्या आएगा? 0, तो मैंने 0 लिख दिया। जब मैं इधर 1 पुट करूँगा तो आंसर क्या आएगा? इधर 0 आएगा, लेकिन इम्पल्स ऑफ 0 क्या होता है? 1, तो 1 लिख दिया। फिर प्लस n की जगह 1 लिखा, इधर 1 -3 -2, इम्पल्स ऑफ -2 क्या होता है? 0 होता है, तो मैंने 0 लिख दिया। तो इधर 2 आ गया। x ऑफ 1 हमारे पास इसके बराबर है? 2 के बराबर, तो मैंने 2 लिख दिया। अब यहाँ पर n की जगह 2 पुट करेंगे हम, तो x ऑफ 2 आ गया। इम्पल्स ऑफ 2 हमारे पास 0 होता है, तो 0 लिख दिया। फिर इम्पल्स ऑफ 2 -1 1, तो इम्पल्स ऑफ 1 0 होता है, तो मैंने 0 लिख दिया। फिर इम्पल्स ऑफ 2 -3 -1 आएगा, तो इम्पल्स ऑफ -1 0 होता है, तो मैंने 0 लिख दिया। तो x ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ गई? 0। अब x ऑफ 3 की बारी, तो इम्पल्स ऑफ 3 हमारे पास क्या होता है? 0। इम्पल्स ऑफ 3 -1, इम्पल्स ऑफ 2 होगा, इम्पल्स ऑफ 2 क्या होता है? 0, तो 0 लिख दिया। प्लस इम्पल्स ऑफ 3 -3, इम्पल्स ऑफ 0 होता है, लेकिन इम्पल्स ऑफ 0 तो हमारे पास 1 के बराबर होता है, तो 1 लिख दिया। इन तीनों को प्लस करेंगे तो x ऑफ 3 हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। अब जो x ऑफ n का सिग्नल बना है हमारे पास, वो ये बना है 1 2 0 1। ये सिग्नल हम लोगों को बन गया। अब हम लोगों को सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन किसका लेना है? x ऑफ n का ही लेना है। किसके साथ? x ऑफ m माइनस n के साथ। m की वैल्यू हम लोगों को गिवन है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन a यहाँ पर लिख ली। अब हम लोग y ऑफ 0 निकालेंगे, क्योंकि m की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक थी, तो पहले m की जगह 0 लिखेंगे। तो m की जगह मैंने क्या लिख दिया? 0, तो 0 लिखा। m की जगह इधर भी 0 आ गया, तो x ऑफ मॉड्यूलो, इसको मॉड्यूलो बोलते हैं, डबल ब्रैकेट आता है, मॉड्यूलो बोलते हैं, मॉड्यूलो -n।
अब इसका आंसर 5 कैसे आया वो आगे सॉल्व करूँगा तो समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैंने पहले 0 लिख दिया, फिर m की जगह 1 पुट करूँगा तो ये आएगा, 2 पुट करूँगा तो ये आएगा, 3 पुट करूँगा तो ये आएगा। अब हम लोगों को क्या करना है कि भाई x ऑफ n क्या है, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे। x ऑफ n को मल्टीप्लाई कराना है x ऑफ माइनस n से, x ऑफ n को मल्टीप्लाई कराना है x ऑफ 1 माइनस n से, x ऑफ n को मल्टीप्लाई कराना है x ऑफ 2 माइनस n से, x ऑफ n को मल्टीप्लाई कराना है x ऑफ 3 माइनस n से। लेकिन ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, ये सिग्नल है और सिग्नल में भी हमारे पास सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन हो रहा है, तो इसको सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन कैसे होता है, x ऑफ n को सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन में हम लोग कैसे पुट करेंगे मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ। सबसे पहले x ऑफ n को हम लोग पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास x ऑफ n क्या से आ रहा है, x ऑफ n राइट हैंड साइड से हम लोग शुरू करते हैं 0 1 2 3। तो x ऑफ 0, x ऑफ 1, x ऑफ 2 और x ऑफ 3। तो x ऑफ 0 हमारे पास 1 था तो मैंने 1 पुट कर दिया, x ऑफ 1 हमारे पास 2 था तो 2 पुट कर दिया, x ऑफ 2 हमारे पास 0 था तो 0 पुट कर दिया, x ऑफ 3 हमारे पास 1 था तो 1 पुट कर दिया, तो x ऑफ n आ गया। अब x ऑफ माइनस n कैसे आएगा, कुछ भी नहीं करना होता, बस इसको यूं करके पलट दें हम लोग तो x ऑफ माइनस n आ जाएगा। तो जब पलटेंगे तो ये दोनों वैल्यूज तो इधर ही रहेंगी, ये दोनों चेंज हो जाएंगी, ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाएंगी। तो x ऑफ 1 नीचे आ जाएगा और x ऑफ 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा। तो इधर मैंने x ऑफ माइनस n निकाल दिया। अब हम लोगों को x ऑफ n को मल्टीप्लाई कराना है x ऑफ माइनस n से। तो x ऑफ n को मल्टीप्लाई कराएंगे x ऑफ माइनस n से। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको इससे, इसको इससे। तो मैंने लिख दिया x ऑफ n मल्टीप्लाई बाय x ऑफ माइनस n। अब 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 0 0 ज़ा 0, 1 2 ज़ा 2। अब सबमिशन है तो इन सबको प्लस करना पड़ेगा। तो 2 + 2 4, 4 + 1 5। तो मैंने इधर क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। अब y ऑफ 1 पुट करा तो x ऑफ n 1 माइनस n। तो x ऑफ n तो हमने निकाला हुआ है, x ऑफ 1 माइनस n निकालेंगे। तो x ऑफ 1 माइनस n निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना, माइनस n निकला हुआ है, इसको हम लोग एक एक स्टेप आगे ले जाएंगे। मतलब x ऑफ 3 इधर आ जाएगा, x ऑफ 2 इधर आ जाएगा, x ऑफ 0 इधर आ जाएगा, x ऑफ 0 आगे चला जाएगा, एक एक स्टेप आगे चले जाएंगे, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो मैंने क्या करा, x ऑफ 0 इधर था, x ऑफ 0 इधर आ गया, x ऑफ 3 इधर था, x ऑफ 3 इधर आ गया, x ऑफ 2 इधर था, x ऑफ 2 इधर आ गया, x ऑफ 1 इधर था, x ऑफ 1 इधर आ गया। तो मैंने इनकी वैल्यूज़ भी इस तरीके से पुट कर दी, 1 1 0 2। तो x ऑफ 1 माइनस n आ गया। अब मुझे मल्टीप्लाई क्या कराना था, x ऑफ n को मल्टीप्लाई कराना था x ऑफ 1 माइनस n से। तो x ऑफ n यहाँ है हमारे पास, 2 1 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 1 0 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0, 1 ज़ा 0। अब इसका सबमिशन करेंगे तो 2 + 2 4। तो मैंने क्या लिख दिया, 4। अब x ऑफ n को मल्टीप्लाई कराना है x ऑफ 2 माइनस n से। तो इसी को एक स्टेप में और आगे ले जाऊंगा तो x ऑफ 2 माइनस n आ जाएगा। तो x ऑफ 0 इधर था, x ऑफ 0 इधर आ गया, x ऑफ 3 इधर था, x ऑफ 3 इधर आ गया, x ऑफ 2 इधर था, x ऑफ 2 इधर आ गया। वैल्यूज़ भी इसी तरीके से हम लोग आगे करेंगे, 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा। तो मैंने यही करा है। अब मुझे x ऑफ n को मल्टीप्लाई कराना है x ऑफ 2 माइनस n से। तो x ऑफ n लिखा मैंने, मल्टीप्लाई कराना है x ऑफ 2 माइनस n से। तो इधर देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, 2 2 ज़ा 4 मैंने लिख दिया, फिर 1 0 ज़ा 0 मैंने लिख दिया, 1 1 ज़ा 1 मैंने लिख दिया, 0 0 ज़ा 0 मैंने लिख दिया, 0 1 ज़ा 0। अब इनका सबमिशन क्या आएगा, 4 + 1 5। तो मैंने इधर क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। अब लास्ट वाली कॉन्वोल्यूशन रहेगा x ऑफ 3 माइनस n निकालेंगे, कुछ भी नहीं करना, इसको एक और स्टेप, x ऑफ 1 इधर था, x ऑफ 1 इधर आ जाएगा, x ऑफ 0 इधर आ जाएगा, x ऑफ 3 इधर आ जाएगा, x ऑफ 2 इधर आ जाएगा। तो मैंने भी वही करा, वैल्यूज़ भी अलग कर दी, तो ये भी आ गया। अब x ऑफ n को मल्टीप्लाई करा देंगे x ऑफ 3 माइनस n से। तो 2 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 0 2 ज़ा 0।
अब इसका सबमिशन हम लोग करेंगे, 1 + 1 2 आ जाएगा, तो मैंने इधर 2 लिख दिया। तो हमारे पास y की 0 पे वैल्यू क्या आ रही है 5, y की 1 पे वैल्यू क्या आ रही है 4, y की 2 पे वैल्यू क्या आ रही है 5, y की 3 पे वैल्यू क्या आ रही है 2। तो मैंने फाइनल आंसर इस तरीके से लिख दिया कि 0 पे वैल्यू क्या है, 1 पे क्या है, 2 पे क्या है और 3 पे क्या है। तो आई होप आपको आज की टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।